हम्म। कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री हमारा टॉपिक था। कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री 114 कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर मोहम्मद हमने अनवर बहुत सारे। अच्छा तो ये है कि आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को, मुनीर अहमद 98 नंबर। आवाज किसी की भी ना आए। तो इसके अंदर हमने 5 लेक्चर कर लिए थे जो कार्बोनाइल कंपाउंड से मुतालिक हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से मुतालिक थे। IUPAC नेमिंग और प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस। तो वी हैव कवर्ड 5 लेक्चर्स द टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब जो इसी कार्बोनाइल केमिस्ट्री, कार्बोनाइल ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर एक और टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। तो हमारा जो इस वक्त का लेक्चर है वो लेक्चर 6 है, इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा 6 लेक्चर है, इंट्रोडक्शन एंड IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये हम 6 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो मैकमरे की बुक है, मैकमरे की जो बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 653 से लेके 658 ये पेजेस हैं जिसके अंदर से हमने इस लेक्चर को एक्सट्रैक्ट किया है। किसी वक्त मैं बुक का आपको लिंक भी भिजवा दूंगा, क्योंकि इसको कॉपी ईमेल के साथ अटैच करना या व्हाट्सएप पे भेजना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी हैवी है। इसमें लिंक मैं आपको भिजवाऊंगा ताकि आप लोग डाउनलोड करें। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जैसे कि नाम आता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर इनका यूटिलाइजेशन है। बायोलॉजिकल पाथवेज में भी इस्तेमाल होते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फ्रॉम विच अदर एसाइल डेरिवेटिव्स आर मेड। बहुत सारे जो डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जैसे एसिड हैलाइड्स हैं, एनहाइड्राइड्स हैं, एस्टर हैं, थायोएस्टर्स हैं और एमाइड्स हैं। तो ये सारे डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी प्रिपरेशन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होते हैं, बायोलॉजिकल पाथवेज के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। इससे अंदाज़ा कर सकते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली 13 मिलियन metric tons of acetic acid is produced worldwide each year. 13 million metric tons और पर ईयर जो है एसिडिक एसिड की प्रोडक्शन है। तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी जगह पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, बहुत सारी जगह पे एसिड्स का इस्तेमाल है। इसमें सिर्फ एसिडिक एसिड को अगर हम देखें तो 13 मिलियन मैट्रिक टन्स प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड ईच ईयर फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। बहुत सारे इसके पर्पस हैं डेफिनेटली, जब 13 मिलियन मैट्रिक टन जो है इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ विनाइल एसीटेट पॉलीमर यूज इन पेंट्स एंड एडेसिव्स। तो यहाँ पे इस एसिटिक एसिड का एक ये भी इस्तेमाल है कि ये पेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, एडेसिव्स में इस्तेमाल होते हैं विनाइल एसीटेट पॉलीमर के तौर पे की प्रिपरेशंस में। A great many carboxylic acid are found in nature. बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर में होते हैं। आपने लेमन देखा है, ऑरेंज है, टार्टरी है, तो बहुत सारे आपको सिट्रिक एसिड है और एसिडिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एसिडिक एसिड, जैसे कि एसिडिक एसिड इज द चीफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ विनेगर। जो विनेगर है इसका जो चीफ कंपोनेंट है वो एसिडिक एसिड है। ब्यूटानोइक एसिड जिसमें 4 कार्बन लगे हुए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेंसिड ऑर्डर ऑफ सोर बटर। हेक्सानोइक एसिड यानी 6 कार्बन वाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनमिस्टेकेबल अरोमा ऑफ गुड्स एंड डर्टी जिम सॉक्स। Cholic acid is a major component of human bile. Long chain aliphatic acids such as palmitic acid, a biological precursor of fats and vegetable oils. ये जो हम सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, palmitic acid, सोडियम पामीटेट बना रहे हैं, तो ये फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से आप इसकी जो प्रीकर्सर्स हैं वो
यहाँ से आते हैं, उसे पामेटिक एसिड बनाते हैं और फिर उसको सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। सर ह्यूमन बाइल क्या होता है? अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास कॉमन नेम ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मुख्तलिफ इंजाइम्स हैं जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमन नेम्स ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे ये आपका फॉर्मिक एसिड है, सबसे सिंपल जो हमारे पास एसिड होता है वो फॉर्मिक एसिड, जिसमें एक ही कार्बन लगा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, फॉर्मिक एसिड। ये एसिडिक एसिड, इसका कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसका IUPAC नेम देखें पहले वाले का तो मीथानोइक एसिड है, दूसरा एसिडिक एसिड है इथानोइक एसिड, तीसरा प्रोप्यूनिक एसिड, इसको प्रोपानोइक एसिड कहते हैं, फिर ब्यूटायरिक एसिड, इसको ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं। ये मेलोनिक एसिड है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक हैं, बीच में CH2 है। तो ये कुछ कॉमन नेम ऑफ सम कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक, एसिडिक, प्रोप्यूनिक, ब्यूटायरिक, ऑक्जेलिक एंड मेलोनिक एसिड। IUPAC नेम जिसपे हम फोकस, अब IUPAC नेमिंग जो हमारा फोकस है, IUPAC नेमिंग हम कैसे करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, आसान है। यकीनन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और पेरेंट चेन जो हमारी अल्केन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट चेन we can give the name of giving carboxylic acid. तो सबसे पहले जो हम इसका IUPAC नेम देखें, the IUPAC नेम इज अल्कानोइक एसिड, यानी जो अल्केन है, अल्केन का जो E है उसको रिप्लेस कर देते हैं OIC, अल्कानोइक एसिड। OIC से रिप्लेस हो जाता है E, तो ये बन जाता है अल्कानोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम है, और अल्कानोइक एसिड इसका IUPAC नेम होता है। और चूंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में खुद कार्बन मौजूद है, तो ये जो कार्बन चेन हम लेते हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, तो अब यकीनन जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये नंबर 1 कार्बन कहलाता है, इसलिए इसका नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं, लिख लेंगे जब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि जनाब ये नंबर 1 पोजीशन पर होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है ये नंबर 1, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे नेमिंग, जो आपके नंबरिंग स्टार्ट यहीं से करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, इसके अंदर अब आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये जो कार्बन है ये नंबर 1 हो गया, फिर नंबर 2, नंबर 3, अब 3 कार्बन आ गए। 1 जो है वो ये कार्बन, इसको नहीं ले सकते 1, क्योंकि हमेशा नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से करीब है, ये खुद फंक्शनल ग्रुप के अंदर है ये कार्बन, तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2, नंबर 3। अब आप इसकी नेमिंग करेंगे। कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही इस कार्बन चेन के अंदर, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, ब्रांच कोई भी नहीं है। पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, ब्रांच कोई भी नहीं है। अब आप इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है वो खुद नंबर 1 पोजीशन पर है, तो उसका नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जी 1 करके लिख दें, 1 ना लिखें। 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला जो अल्केन होता है वो प्रोपेन होता है, तो अब ये चूंकि अल्कानोइक एसिड तो ये कहलाएगा प्रोपानोइक एसिड, तो इसको हम 1 प्रोपानोइक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 है। और 1 ना भी लिखें, सिंपल प्रोपानोइक एसिड भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड है कि 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। सेकेंड एग्जाम्पल ये आपके पास है, ये एक लॉन्गेस्ट चेन आपने देखी जनाब, ये कार्बन यहाँ आ रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट हुआ और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई। अब आप इसको नंबर 1 यकीनन कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबर 1 करेंगे, फिर 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके अंदर आप सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें ब्रांच देखेंगे, ब्रांच कोई नजर आ रही है जी, 4 पे एक ब्रांच है, ये ब्रांच है 4 पे, मिथाइल, मिथाइल 4 के ऊपर मौजूद है। अभी जो मिथाइल है जो 4 के ऊपर मौजूद है, अब इसका नाम पहले आएगा जी 4 मिथाइल, पोजीशन के साथ 4 मिथाइल।
ये 4 मिथाइल आ गया। अब लॉन्गेस्ट चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है। क्योंकि ये अल्कानोइक एसिड है तो पेंटेन बन जाएगा पेंटानोइक एसिड। नंबर देने की जरूरत नहीं है। 4 मिथाइल 1 पेंटानोइक एसिड भी कर सकते हैं और 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। नंबर ना लिखें। अगर हम इसका नाम हमारे पास मौजूद है और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, नाम मौजूद है और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम अब हमारे पास है 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। पेंटानो, यहाँ राइट से हम शुरू करते हैं। पेंटानोइक एसिड का मतलब है 5 कार्बन। हम 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने ले लिए। पहले वाले को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देंगे, क्योंकि ये अल्कानोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। पहले वाले को कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बाकी 5 कार्बन साथ में लगा दिए। फिर आएगा जी, और आगे चलें, 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल लगा दिया। अब जहां पे कार्बन, क्योंकि टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जहां कमी है 4 वैलेंसी की वहां हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन चेन हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से स्टार्ट होगी और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जा रही है। हमने देखा जी 7 कार्बन आ रहे हैं इसमें। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन आ गए। अब ब्रांचेस कितनी हैं, इसके दोनों तरफ जो ब्रांचेस निकली हुई हैं वो एक ये निकली हुई है C2H5 इथाइल जो 3 पोजीशन पर है, और एक मिथाइल CH3 जो 5th पोजीशन पर है। 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। पहले किसका नाम लिखेंगे, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं। इथाइल ई से आता है, मिथाइल एम से आता है, तो पहले हम इथाइल आता है ई से, इथाइल का नाम लिखेंगे, उसकी पोजीशन। बेशक इथाइल किसी भी नंबर पे लगा हुआ हो, हम पहले इथाइल का नाम लिखेंगे उसके नंबर के साथ। तो 3 इथाइल, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। 3 इथाइल आ गया। फिर मिथाइल की पोजीशन 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 7 कार्बन वाला अल्केन हेप्टेन होता है। तो ये अल्कानोइक एसिड है तो हेप्टेन से हो जाएगा हेप्टानोइक एसिड। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टानोइक एसिड। अच्छा, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो यहां से स्टार्ट करेंगे राइट से। हेप्टानोइक एसिड 7 कार्बन बना लेंगे, पहले वाले कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेंगे, उसकी नंबर 1 पोजीशन भी लगा देंगे उस कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है। 7 कार्बन बना लिए। आगे चलेंगे, 5 पे मिथाइल लगा देंगे और 3 पर इथाइल लगा देंगे। बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको बैलेंस कर देंगे हाइड्रोजन लगा के, स्ट्रक्चर बन जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं रफ में। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है फिर दोबारा से। अब हम देखेंगे जनाब, ये कार्बन चेन चल रही है लॉन्गेस्ट और यहाँ खत्म हो रही है। कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें जी, 8 कार्बन आ रहे हैं। कहाँ से नंबरिंग करें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ब्रांचेस कितनी आ रही है, एक ब्रांच मिथाइल है 3 पोजीशन पर और एक ब्रांच इथाइल है 5 पोजीशन पे। अब वही बात, इथाइल ई से पहले आता है, अब इसका नाम लिखा आपने 5 इथाइल, हालांकि इथाइल बाद में आया हुआ है या इथाइल पहले आया हुआ है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखना है। 5 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है जनाब, 8, यानी ऑक्टेन। 8 कार्बन वाला ऑक्टेन अल्कानोइक एसिड हो गया ओक्टानोइक एसिड। 5 इथाइल 3 मिथाइल ओक्टानोइक एसिड। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन चल रही है कार्बन की और यहाँ खत्म हो रही है। 8 कार्बन आ रहे हैं। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ब्रांचेस देखते हैं इसमें। एक ब्रांच ये है 5 पे मिथाइल, दूसरा भी 5 पे मिथाइल।
तीसरा है इथाइल, 3 पोजीशन पे, 3 ब्रांचेस हैं, इसका नाम आएगा इथाइल, ई से आता है। इन दोनों का नाम आएगा डाई मिथाइल। पहले मिथाइल था, अब ये 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। डाई मिथाइल डी से आता है, डी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो डी पहले। तो 5 दोनों की पोजीशन डाई मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमने ख्याल रखना है। 5 डाई मिथाइल, 3 इथाइल, 8 कार्बन है, ओक्टानोइक एसिड। 5 डाई मिथाइल, 3 इथाइल, ऑक्टानोइक एसिड। इसी तरह एक और कंपाउंड है। अब इसमें देखिए कार्बन से शुरू किया जी, लॉन्गेस्ट चेन चल रही है, चलते चलते यहाँ एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आ गई, यानी एक एंड से कार्बोक्सिलिक, आखिरी एंड पे भी कार्बोक्सिलिक, दोनों एंड पे कार्बोक्सिलिक है। तो नंबरिंग कहाँ से करें? किसी भी एंड से कर सकते हैं, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक है। अच्छा, अब हम कहाँ प्रीफर करेंगे? जहां से ब्रांच करीब होगी उस एंड को हम प्रीफर कर लेते हैं। अब यहाँ से ब्रांच 3 पे आ रही है, यहाँ से ब्रांच 4 पे आ रही है, तो यहाँ से जो कि करीब है यहाँ से नंबरिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक के दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं। अब कहाँ से नंबरिंग करें? जहाँ से ब्रांच करीब हो, तो यहाँ से नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम ऐसी कार्बन चेन लिए जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए हैं, शामिल हो गए हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रांच करीब हो जाएगी। अब आप इसका नाम लिखते हैं, ब्रांच कौन सी है जी? इथाइल है और मिथाइल है। पहले ई आएगा, तो 3 इथाइल, 5 मिथाइल, ऑक्टानोइक एसिड, क्योंकि 8 कार्बन है, ऑक्टेन ओक्टानोइक एसिड। लेकिन क्योंकि ये 2 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो यहां आप ये भी लिख सकते हैं 1 2 ऑक्टा डाइओइक एसिड, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। और नाम ना भी लिखें, 18 तो 18 ऑक्टा ऑक्टेन डाइओइक एसिड भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है एंड पर ही होगा, तो 18 ना लिखें, सिंपल ऑक्टेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। डाइओइक का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और दोनों एंड पे लगे हुए हैं। 5 मिथाइल ऑक्टेन डाइओइक एसिड। तो अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं तो हम उनका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें नाम देख के, तो ये लिखा है जी ऑक्टेन डाइओइक एसिड। 8 कार्बन बनाएंगे और पहले और 8वें कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना देंगे, ये डाइओइक हो गया। 5 पे मिथाइल लगा देंगे और 3 पे इथाइल लगा देंगे, हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। IUPAC naming compound that have carboxylic group bonded to a ring। अगर रिंग आ जाता है उसमें आप IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? अगर रिंग फॉर्मेशन है, कोई रिंग है 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। The CH group is attached to C1 in this system and is not itself numbered. As a substituent, the CH group is called a carboxylic group. क्या मतलब? एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है जी। नंबर 1 पोजीशन जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, क्योंकि अब आप इस रिंग को नंबर दे रहे हैं, ये 1 नहीं होगा, 1 2 3 नहीं, बल्कि रिंग का नंबर होता है। जहां ये करीब लगा हुआ है उसको हम, ये जो रिंग के अंदर है, तो ये रिंग में नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 पे आ गया जी, 4 पे हाइड्रोक्सी है, तो 4 हाइड्रोक्सी, ये नाम आ गया जी 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब इसका नाम आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये IUPAC नेमिंग है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की। 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी नंबर 1 पे आप कार्बोक्सिलिक लगाएंगे, रिंग को जब आप देखेंगे और 4 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड आखिर में जरूर आएगा। पहले नंबर पे आपने, पहली पोजीशन पे आप रिंग को आप नंबरिंग करेंगे, पहली पोजीशन पे आपने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहला पोजीशन ये आ गया, डबल बॉन्ड की तरफ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, अब ये क्या है जी? कोई इसमें ब्रांच तो नहीं है, 4 हाइड्रोक्सी तो नहीं है जैसे यहाँ था,
अच्छा, अब इसका नाम क्या है? ये है साइक्लोपेंटेन। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो साइक्लोपेंटीन। अच्छा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? नंबर 1 पे लगा है, क्योंकि 2 3 पे भी हो सकता था, 3 4 पे भी हो सकता था, तो इसकी पोजीशन बताएंगे आप। 1 2 3 पे होता तो 2, 3 4 पे होता तो 3, 1 पे है तो 1 साइक्लोपेंटीन। 1 पोजीशन है डबल बॉन्ड की। 1 साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आ जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में ना। ये इसकी नेमिंग हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। अच्छा, हम कुछ देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जैसे अल्कोहल हमारे पास है, उसमें OH ग्रुप होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का जो OH है दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर दूसरा वाला तीसरे के साथ, तीसरा वाला चौथे के साथ। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HCl दूसरे HCl के साथ बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी जो एक OH है वो दूसरे OH के साथ मिलके, दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, क्योंकि बड़ा पोलर बॉन्ड है। बच्चे, आप लोग की आवाज, मैं आपको म्यूट कर लें काइंडली। अच्छा, दूसरा ये कि हम इसमें जो है वो डाइमर बनता है। यूजुअली जो डाइमर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बहुत लंबी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बल्कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, और जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो इसकी दोनों चीजें बढ़ जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो हम 1 मिनट में जरा देखें। गजाला अब्बास साहिबा, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा जी। तो हम ये बात कर रहे थे, लाइक अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर। ज्यादातर ये, जैसे मैंने यहाँ एक बनाया हुआ है कि ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है जो डॉटेड में है, और फिर इसका OH दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे। इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ और इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ एक डाइमर फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो टू मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ साइक्लिक डाइमर। जैसे साइक्लिक डाइमर है, हेल्ड टुगेदर बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। This strong hydrogen bonding has a noticeable effect on boiling point, making carboxylic acid boil far less easily than their corresponding alcohol. Acetic acid has a boiling point 117 versus 78.3 ethanol, even though both compound have 2 carbons. अब जैसे आप अगर कंपेयर करें, इथाइल अल्कोहल में भी 2 कार्बन है और एसिटिक एसिड में भी 2 कार्बन है, लेकिन एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 117 डिग्री सेंटीग्रेड और इथाइल अल्कोहल का 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा है एसिटिक एसिड का। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस तरह का डाइमर बन जाता है, जिसकी वजह से इनको अलहदा करना मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है। तो अल्कोहल के मुकाबले में हालांकि वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और डाइमर फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है एज कंपेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। दूसरी हमारे जो प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है एज एसिड। एसिड जो है, क्योंकि हमें नाम से पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो एसिड के तौर पे बिहेव करता है। यानी एसिड का मतलब ये H+ आयन दे सकता है और किसी भी बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। द मोस्ट ऑब्वियस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इम्प्लाइड बाय देयर नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक। They therefore react with base such as sodium hydroxide and sodium bicarbonate to give metal carboxylate salt. ठीक है, सॉल्ट बना देते हैं। अच्छा, एक बात हमें याद रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं
ये वीक एसिड है, जैसे HCl ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वीक एसिड्स हैं। इसीलिए जैसे एसिडिक एसिड है खाने में ऐसा विनेगर इस्तेमाल होता है, सिट्रिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये खाने में इस्तेमाल होते हैं। ऑल्दो ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ऑल्दो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच वीकर देन मिनरल एसिड। ये बात आ गई। ये जो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड कौन से हैं? जैसे मैंने बताया इनऑर्गेनिक एसिड HCl, HNO3, इनके मुकाबले में ये बहुत वीक है, बट मच स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल एंड फिनोल। अच्छा, फिनोल भी एसिडिक इन नेचर है। अल्कोहल एसिडिक नेचर नहीं है, लेकिन इसमें OH ग्रुप लगा है, लेकिन ये बहुत ही वीकली एसिड, यानी ना होने के बराबर एसिड है। तो अल्कोहल के मुकाबले में भी और फिनोल के मुकाबले में भी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कंपेयर करें, जैसे इसमें OH है और अल्कोहल और फिनोल में, उनके मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन मिनरल एसिड के मुकाबले में दे आर टू वीकर एसिड्स। एसिडिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कार्बन चेन। अच्छा, जैसे जैसे कार्बन चेन जो इंक्रीज होती चली जाएगी, इसकी एसिडिटी कम होती चली जाएगी। जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, एसिडिक एसिड की कम, प्रोप्यूनिक एसिड की और कम, ब्यूटानोइक एसिड की और कम। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ाते चले जाएंगे, एसिडिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और जितनी कार्बन चेन कम होगी, एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये अब ये क्या है, ये इसकी एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से H निकल गया और ONA आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, वाटर रिमूव हो गया, तो ये सॉल्ट बनाते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इंट्रोडक्शन एंड IUPAC ने भी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक और चीज आ जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इस और एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं फॉर प्रिपेयरिंग न्यूमरस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। जैसे ये जब आप OH रिमूव करेंगे तो Cl आ गया, दिस इज एसिड क्लोराइड। OH रिमूव किया OR डैश एस्टर, OH रिमूव किया NH2 आ गया एमाइड, OH रिमूव किया SR आ गया थायोएस्टर। तो मुख्तलिफ तरह से आप डेरिवेटिव की, बहुत सारे डेरिवेटिव हैं जो बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, कहाँ से बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अपना एक इस्तेमाल है बहुत ज्यादा, फिर उसके डेरिवेटिव्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जो इसी से लिंक करते हैं। अच्छा, ये जो चीज मैंने आपको बताई कि जो कार्बन चेन है, अच्छा इसका मैं बताता हूँ आपको, आप इससे सवाल करते हैं बल्कि। जी जनाब, आप कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ आप लोगों से। कोई नहीं पूछ रहा, मैं पूछ लेता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती चली जाती है तो एसिडिटी कम होती चली जाती है, क्या रीजन है इसका? यानी अगर आप एसिडिक एसिड को देखें तो इसकी एसिडिटी कम है, फॉर्मिक एसिड की ज्यादा है, वजह क्या है? कौन बताएगा? वो रेज हैंड कर ले तो मैं उसका अनम्यूट कर दूंगा उसे, वो आंसर दे सकते हैं। जी चले, मैं मुझे पता नहीं जीनियस कौन है आप में, लेकिन मैंने वैसे नाम से अंदाजा लगा लिया। जी आवाज सुन रहे हैं जी? अरीबा वाहिद साहिबा। जी सर। जी मैंने कहा शायद आप जीनियस स्टूडेंट होंगी, नाम से ऐसा लग रहा था। ये मुझे बताइए, मेरा सवाल सुना आपने? यस सर, सुना है। तो क्या कोई जवाब आप देंगी इसका? सर शायद पोलैरिटी आ जाती है। क्या पोलैरिटी आ जाती है? जी रुखसार वसीम साहिबा आप बता दें। चलें सर, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई एसिडिटी कम हो रही है। वो तो हो रहे हैं ना इंक्रीज, तो वजह क्या है? वो तो सवाल ही यही कि इंक्रीज हो रहे हैं तो एसिडिटी कम हो रही है, तो क्या वजह है? तो आप सर कार्बन ऑर्गेनिक एज अ कंपाउंड तस्वुर करते हैं, तो इसलिए शायद। आपने बड़ा गोलमोल जवाब दे दिया, उसी सवाल के अंदर ही जवाब आपने कहा कि सर कंपाउंड बड़ा होता जा रहा है।
कंपाउंड तो बड़ा हो रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है ना, वजह क्या है? सर रेशियो कम हो रहा है ना एसिडिटी का, नॉन एसिड का रेशियो बढ़ रहा है। क्या बात है, आप लोग खूब घुमा रहे हैं भाई। जवाब चाहिए मुझे, रीजन। सर आप बता दें। मुझे तो बताना ही पड़ेगा आखिर में। अच्छा चलें, इसका जवाब ये है भाई, देखिए जैसे जैसे कार्बन जो है, कार्बन चेन अल्काइल ग्रुप, इसका होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाए। अच्छा, जब आप H निकाल देंगे ना, H कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से H निकाल दिया आपने, जब आपने H निकाल दिया तो अब उसमें क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट एनाइन बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतना ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर H प्लस आइन के निकलने से आइन जो बना है नेगेटिव आइन वो स्टेबल नहीं है तो फिर एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब होता क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब H प्लस निकल गया, अब जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा। अच्छा, जब H प्लस निकला है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल अल्काइल ग्रुप तो और डिस्टेबल कर रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो और अनस्टेबल हो जाएगा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए से। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, वो उसको और अनस्टेबल कर देगा, जिसकी वजह से एसिड वीक हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ जो एसिड को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जो उस एनाइन से इलेक्ट्रॉन ले। यहाँ तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब जितनी चेन बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ेगी और वो आइन अनस्टेबल हो जाएगा। वो कहेगा भाई H प्लस आइन बाहर ना जाए, मेरे साथ ही अटैच रहे, ये जाता है बाहर तो मुझे अनस्टेबल हो जाता हूँ मैं। ठीक है, तो H प्लस आइन को बाहर नहीं जाने देगा। जब बाहर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो एसिड वीक है, और जितना आसानी से बाहर जाएगा, बाहर जाने का मतलब क्या है कि वो आराम से आयनाइज हो गया। आयनाइज इसलिए आराम से हुआ कि जो उसका आइन बना नेगेटिव आइन वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन चेन के बढ़ने से प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव आइन है वो अनस्टेबल हो जाता है। H प्लस आइन आसानी से आयनाइज नहीं होता, इसलिए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और जो शॉर्ट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है जनाब, बस यहीं तक हम खत्म करते हैं। आज आपके तकरीबन 35 स्टूडेंट्स तकरीबन मौजूद, 37 के करीब हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।